हेलो दोस्तों, इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के पुराने रिश्ते ने दोनों देशों को फायदा पहुंचाया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वीना में एक कम्युनिटी इवेंट में भाषण देते हुए कहा, लेकिन हम दोनों के बीच अनेक समानताएं हैं। डेमोक्रेसी हम दोनों देशों को कनेक्ट करती है। लिबर्टी, इक्वालिटी, प्लुरलिज्म और रूल ऑफ लॉ का रिस्पेक्ट, ये हमारी शेयर्ड वैल्यूज है। हम दोनों समाज मल्टीकल्चरल और मल्टीलिंगुअल है। दोनों देश हमारे समाज में, हम दोनों देशों की आदत है डायवर्सिटी को सेलिब्रेट करना, और हमारी इन वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करने वाला एक बड़ा माध्यम चुनाव है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पुरानी और अहम ऐतिहासिक रिश्ते ने दोनों देशों को कल्चरल एक्सचेंज और ट्रेड में फायदा पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि इंडिया की तरह ऑस्ट्रेलिया का भी इतिहास और कल्चर बहुत पुराना और अहम है। हमारा एक दूसरे से कांटेक्ट भी हिस्टोरिकल रहा है। इसने दोनों देशों को फायदा पहुंचाया है और ये फायदा कल्चर और कॉमर्स के लिए था। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आगे कहा कि दुनिया भर में इंडिया के थॉट्स और एक्शंस में बड़ा रुझान है, और उन्होंने जोर दिया कि इंडिया ने 1000 सालों से दुनिया के साथ अपना ज्ञान और एक्सपर्टाइज शेयर किया है, युद्ध की जगह शांति और प्रॉस्पेरिटी को बढ़ावा देने के लिए। पूरे दुनिया भर में इंडिया पर बहुत चर्चा हो रही है। आज इंडिया क्या सोच रही है, इंडिया क्या कर रहा है, इसके बारे में एक बेहतर जानकारी वाली दुनिया को डेवलपमेंट जरूरी है। 1000 सालों से हमने दुनिया के साथ अपना ज्ञान और एक्सपर्टाइज शेयर किया है। हम गर्व से कह सकते हैं कि इंडिया ने युद्ध नहीं बल्कि बुद्धा दिया है। उन्होंने अपने भाषण में इंडिया की दुनिया में सिचुएशन पर भी गर्व जताया है और इसका कमिटमेंट दिया है कि 21वीं सदी में भी ये भूमिका मजबूत करेगा। और उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर में इंडिया को विश्व बंधु के रूप में देखा जाता है और ये हमारे लिए गर्व की बात है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकारों के अलावा देशों के बीच मजबूत रिश्ते बनाने के लिए जरूरी है कि पब्लिक भी शामिल हो। नरेंद्र मोदी ने और कहा, मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि दो देशों के बीच के रिश्ते सिर्फ सरकारों द्वारा नहीं बनते हैं। लोगों का योगदान रिश्ते को मजबूत करने के लिए जरूरी है। इसलिए मैं आपको इस रिश्ते के लिए बहुत जरूरी मानता हूँ। इसके अलावा अपने भाषण में पीएम मोदी ने इंडिया के फ्यूचर के लिए अपना एम्बिशियस विजन भी बताया, जिसमें उन्होंने एक टॉप इकोनॉमी के रूप में शुमार होने का टारगेट रखा है। उनका मकसद है कि 2047 तक जब इंडिया अपनी 100 सालवीं इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी को मनाएगा, वो दुनिया के टॉप 3 इकोनॉमीज में शुमार हो। आज इंडिया 8% की रेट से बढ़ रहा है। इस स्पीड से हम टॉप 3 में पहुंच जाएंगे। मैंने देश के लोगों को कहा था कि मेरे 3rd टर्म में देश को दुनिया के टॉप 3 इकोनॉमीज में ले जाऊंगा। हमारा मकसद है 2047 देश 100 साल के इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी मनाएगा, लेकिन वो विकसित भारत की सेंचुरी होगी। पीएम मोदी ने कहा, हर प्रकार में इंडिया विकसित होगा। उन्होंने जोर दिया कि हम इंडिया के अगले 1000 वर्षों के लिए मजबूत नींव रख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद इंडियन लोगों ने कम्युनिटी इवेंट में उनका स्वागत वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाकर कर दिया। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।